नमस्कार दोस्तों, मित्रों, माताओं, बहनों और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। और आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर, एस्पेक्ट पर, कंसेप्ट पर आपका ज्ञानवर्धन करने में आ रहा हूँ अपने इस चैनल पे, उस टॉपिक का नाम है आइडेंटिटी। जी हाँ, पहचान। पहचान से रिलेटेड हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं और ये बहुत ही लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है हम सभी के जीवन का। स्पेशली आज जिस वजह से मैं आपके सामने ये टॉपिक कवर कर रहा हूँ वह है बिवेयर ऑफ आइडेंटिटी ट्रैप। हमें बहुत सारी पहचान बताकर हमें ट्रैप में लिया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी हमारे जीवन में बहुत वैल्यू, बहुत ज़्यादा मूल्य रखती है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। हम अपने जीवन में बहुत सारी आइडेंटिटियों से गुजरते हैं। जब हम बचपन में होते हैं, जब तो हमें कोई बच्चा कहता है, किड कहता है, और धीरे धीरे से हम बड़े होते हैं, हमें नई 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 पहचान मिलती हैं, नए नए रोल मिलते जाते हैं। उसी हिसाब से हम अपनी पहचान को डिफाइन करते चले जाते हैं। आजकल एक नई पहचान बन गई है और एक नई नई सिस्टम बन रही है। कुछ कुछ जगह लोगों ने इसको कभी वर्णा सिस्टम कहा, कभी कास्ट सिस्टम कहा, कभी रिलीजियस लेवल पे कहा, तो किसी ने इसको कंट्री से भी जोड़ा है, किसी ने इसको जेंडर से भी जोड़ा है। तो आप देखेंगे ना कि अगर मान लो आप पुरुष हैं या स्त्री हैं तो आपकी एक पहचान होगी कि आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या ट्रांसजेंडर हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर कंट्री में पैदा हुए हैं तो आप इंडियन हैं, पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ऑस्ट्रेलियन हैं, अमेरिकन हैं, तो आपकी एक देश की पहचान हो गई। फिर अगर मैं अब देश के बारे में बात करें तो आप किसी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप यूपी वाले हैं कि बिहार से हैं या हरियाणवी हैं या साउथ इंडियन है। जब साउथ को पूरा एक बड़े क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, वैसे तमिलियन है तो तमिलनाडु से हैं, कन्नड़ है, तो भाषा से भी जोड़ दिया जाता है किस भाषा के हैं। अलग अलग तरह की पहचान आप देखो ना। फिर धर्म में आप देखो तो आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं। तो ये सारी आइडेंटिटी भी हमारे साथ जुड़ी होती है। उसी तरह से जिसमें अलग अलग कास्ट सिस्टम बने हुए हैं, हालांकि हर धर्म में है पर कोई बताता नहीं। हर धर्म में भी कोई बोलेगा पसमानदा है, ये वाले हैं। हिंदुओं में कोई बोलेगा ये क्षत्रिय है, वैश्य है, ये ब्राह्मण है, दलित है। जिस भी तरह से वो डिफाइन करना चाहें, ऐसे ही अमीर है, गरीब है, आप क्लासिफिकेशंस तो हो के रहेगा। आप चाहे कितना भी इसको नकार लीजिए कि ये पहचान हमें नहीं चाहिए, पर क्लासिफिकेशन किसी ना किसी रूप में ये बन के रहती है। ये समाज बिना क्लासिफिकेशन के, बिना वर्गीकरण के, बिना स्तरीकरण के चल ही नहीं सकता। किसी ना किसी रूप में आपकी पहचान को, आपके क्लास को, आपकी आइडेंटिटी को डिफाइन किया जाएगा। तो ये क्या गलत है? जी नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। हम हैं तो हमारी पहचान बनेगी। इसी वजह से तो हम नाम देते हैं। हम किसी को नाम देते हैं तो हम फला फला को उस नाम से जानते हैं। नहीं तो हम कितना कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर सबके एक नाम हो जाए। तो जब तक ये सहूलियत के लिए दिया जा रहा है, हमारे फायदे के लिए दिया जा रहा है, हमारा इससे कुछ पर्पस अचीव हो रहा है, तो ये बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए बहुत ही हितकर साबित होता है। मगर अगर इसका कोई एक्सप्लोटेशन करने लगे, इसके कोई फायदा उठाकर हमको भ्रमित करने लगे, हमें इल्यूजन में डालने लगे, हमें राह से भटकाने लगे या हमारा शोषण करने लगे, तो इस बात को समझना बहुत बहुत ज़रूरी हो जाता है। और आज का ये वीडियो, और स्पेशली मैं इसको ब्रीफ में कवर कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें ये पता हो कि कोई हमारी इस आइडेंटिटी को, क्योंकि अगर आप हिरार्की में देखेंगे साइकोलॉजिकल, तो आइडेंटिटी हमारी बहुत बड़ी रोल अदा करती है। काफ़ी हायर पेडेस्टियल पे हम इसको रखते हैं, क्योंकि पहचान को जैसे ही छेड़ देना तो हमारी पूरी पर्सनैलिटी हिल जाती है। दिल्ली के आसपास तो आपने लोगों को कहते भी सुना होगा, जानते नहीं है हम कौन है, मतलब कहीं ना कहीं वो पहचान से रिलेट कर रहे हैं। या कभी कभी कुछ बहुत से लोग पकड़े जाते हैं या किसी को पुलिस वाला रोक लेता है तो वो ऐसे बोलेगा, आप जानता नहीं मैं कौन हूँ, या आप जानते नहीं शायद मैं कौन हूँ, या मेरी पहचान क्या है, हम किस धर्म से हैं, हम किस कौम से हैं, हम कैसे हैं, अरे हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे। समझ रहे हैं आप? हमेशा अपनी कोई ना कोई आइडेंटिटी को लेकर
अपने कुछ कर्म कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर कर रहे होते हैं, और उससे हमें रिजल्ट्स पॉजिटिव और नेगेटिवली जिस तरह से आप उसको यूज कर रहे हो मिल रहे होते हैं। फिलहाल मैं जिस पॉइंट पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वो है कि बिवेयर ऑफ आइडेंटिटी ट्रैप। आपको आपकी आइडेंटिटी का एहसास करा के बहुत सारे एक्सप्लोटेशन के काम किए जाते हैं। जिस तरह से आपको कोई जानबूझ के एक पर्टिकुलर पहचान याद दिलाए कि आप फलां धर्म के हैं, कि इकट्ठे हो जाओ, हिंदू हो तुम इकट्ठे हो जाओ, या मुस्लिम हो तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा धर्म खतरे में है, मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारी पहचान खतरे में है। तो सडनली आप बहुत सारी चीजों को दरकिनार कर देंगे और उसको फॉलो करने लगेंगे, या उसकी बातों को समझने की प्रयास करेंगे कि क्या कारण है ये। सेम अब चाहिए किसी भी रूप में हो रहा हो, क्रिश्चियन, यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, सेम वे कोई दलित कह के आपको एक्सप्लोटेशन कर देगा, अरे आप दलित हैं तो इसलिए हमारे साथ आ जाओ। तो पहले वो फैक्ट है, वो पहचान है, वो ट्रैप ही बिछाया जा रहा है आपको आइडेंटिटी का, कि जैसे ही आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आपका जो ये मस्तिष्क है, आपका जो ये सोचने समझने की शक्ति है, थॉट प्रोसेस है, यू विल फॉरगेट अबाउट इट। तो ऐसे ही कंट्री के नाम पे किया जाता है। जैसे आपको बोलेगी आप, भाई आप अगर भारत के सच्चे भगत हैं, भारत के सच्चे सपूत हैं, तो भाई आप यही करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए कि आपको किस आइडेंटिटी ट्रैप में डाला जा रहा है, या आपके कुछ फेवर की या आपके फायदे की कुछ बात कही जा रही है। तो इसमें बहुत ये समझने की जरूरत है कि ये आपके फायदे की है या उसके फायदे की है, जो आपको ये आइडेंटिटी का एहसास आपको करा रहा है, जो फैक्ट गिना रहा है, जो आंकड़े बता रहा है, या जो आपकी ओपिनियन बनाने की कोशिश कर रहा है किसी पर्टिकुलर दूसरी आइडेंटिटी को लेकर। क्योंकि एक आइडेंटिटी जैसी आपको क्रिएट की जाएगी, जैसे कि मान लो गरीब और अमीर में, तो गरीबों को भड़काना हो तो उनको बार बार याद दिलाओ तुम गरीब हो, गरीब हो, गरीब हो, अमीरों को मार भगाओ, अमीरों से पैसा छीन लो। पूरी एक विचारधारा ही इस बेस पे चलती है। आप समझ ही गए होंगे कौन सी विचारधारा की बात है। इसी तरह से पर्टिकुलर धर्म को जब दूसरे धर्म वालों से लड़वाना हो, या उससे नफरत करनी हो, या उसका फायदा उठाना हो, तो उसको बार बार वो पहचान, वो कौम, वो संप्रदाय, वो एहसास कराया जाएगा, जिससे कि आप उस ट्रैप में आ जाएं और वो गलती करें जो शायद आपको नहीं करनी चाहिए। जो अगर आप थॉट प्रोसेस में अगर ध्यान से उस बात को समझते और सोच समझ के फिर निर्णय करते, देखो पहचान तो आपके साथ चलेगी। अगर आप सनातनी हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, आप दलित हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, जो भी आपकी पहचान है, चाहे जेंडर वाइज हो, कंट्री वाइज हो, आप भारतीय हैं तो आप भारतीय पहचान से तो जाने जाएंगे। कहते हैं ना कि भाई आपकी पहचान आपके पासपोर्ट से होती है आजकल के वर्ल्ड में। इस समय में तो देखो कंट्री ने क्योंकि बॉर्डर्स डिफाइन किए हुए हैं, तो आपकी सबसे बड़ी पहचान आपकी कंट्री की पहचान है, जो पासपोर्ट पे आपको ठप्पा लगा के दिया गया है कि भाई ये आप इस कंट्री को बिलोंग करते हैं आजकल के समय में। अब 5000 साल पहले क्या था, 2000 साल पहले क्या था, उसकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। उसी तरह से आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप मेल हैं, आप फीमेल हैं, पुरुष हैं, स्त्री हैं, या ट्रांसजेंडर हैं, ये आपको अपीयरेंस से पता लग रहा है। फिर आप जैसी बोलचाल यूज करेंगे, आपकी भाषा से पता लग जाएगा किस पर्टिकुलर रीजन को बिलोंग कर रहे हैं आप भारत के। उसी तरह से स्टेट में कोई बोलेगा यूपी वाले भैया बोल देते हैं, जैसे बाहर आप साउथ इंडिया है, महाराष्ट्र साइड जाएंगे, और बिहार के हैं तो बिहारी, भाई गर्व से कहो आप बिहारी है तो आप बिहार के हैं। इसी तरह से उत्तराखंडी हुए या उत्तरांचली हम बोल देते हैं। ऐसे ही अलग अलग स्टेट की अलग अलग पहचान है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, मतलब पहचान होना अच्छी बात है। मगर कोई आपकी इस आइडेंटिटी को, इस अस्मिता को छेड़कर, इसको बताकर, बार बार बताकर आपको अगर भड़काए, तो इस बात में जरा ध्यान से समझना है और उसके किसी के भी ट्रैप में नहीं आना है इसको। और इतनी सारी जातियां, इतनी सारी पहचान हमारी थी, आजकल एक नई पहचान क्रिएट हो गई है। उस पहचान का नाम है पार्टी। कोई बोलेगा अरे ये तो कांग्रेसी है, ये तो भाजपाई है। आपकी बातों से, आपके ओरिएंटेशन से एक नई कास्ट जुड़ गई है ना, समझ रहे हैं आप? एक नई कास्ट ही जुड़ गई है कि भाई ये भाजपाई है, ये भगत है, ये अंधभगत है, ये चमचा है, ये कांग्रेसी है तो ऐसी सोच रखेगा रखेगा। तो आप ये समझिए कि आपको इस तरह की बात करके आपका फायदा उठाया जा रहा है या आपका ज्ञानवर्धन किया जा रहा है। आपको एक्चुअल में कुछ नॉलेज, कुछ विजडम मिल रही है, जिससे कि आप अपने जिंदगी में कुछ बेहतर निर्णय कर सकें, या
आपका एक्सप्लॉइटेशन किया जा रहा है कुछ अपने फायदे के लिए। वो अपना फायदा उठाना चाहते हैं क्या आपसे? हो सकता है वोट की खातिर, हो सकता है संगठन की खातिर, कि भाई मेरा फायदा हो जाए, बस मैं इसकी बार बार इस आइडेंटिटी को छेड़ूंगा कि भाई तुम्हारी कौम पे खतरा है, तुम आ जाओ, हमारे साथ आ जाओ। तो थोड़ा सा दिमाग को अपने खुला रखें, थॉट प्रोसेस को एक्टिवेट रखें कि भाई ये मुझसे बात बोली जा रही है तो क्यों बोली जा रही है, क्योंकि हमेशा जब इस तरह की बातें बोली जाएंगी तो उसके पीछे एक हिडन एजेंडा होगा। उस एजेंडा को समझना बहुत जरूरी है, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। और यही शिक्षा की जरूरत पड़ती है। जब हम शिक्षा, ये नहीं कि आप किताबी ज्ञान ले लो, कुछ डिग्री आपने ले ली, और भारत में तो आपने देखा होगा बहुत सारी डिग्रियां को लेने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की। पर्टिकुलर समय में आप कुछ प्रश्नों के उत्तर लिख दीजिए और काम कर लीजिए, तो उससे भी काम हो जाएगा। और शिक्षित होने का मतलब है आप दिमाग को खोलें, आप उस बात को परखें, परखने के बाद निर्णय करें, आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर से बेहतर हो। तो ये आज मैं एक छोटा छोटा सा इंट्रोडक्शन में आपको ये छोड़ रहा हूँ, थोड़ा प्यासा ही जानबूझ के, जिससे कि आप इस बात पर ध्यान दें कि कोई आपकी आइडेंटिटी को छोड़कर धर्म के नाम पर, जात के नाम पे, कंट्री के नाम पे, या रीजन के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे छेड़कर, जानबूझकर छेड़कर आपकी कुछ गलत चीजों को या गलत रेस्पॉन्सों को तो नहीं जगाया जा रहा। आप गलत रेस्पॉन्स के लिए गलत लोगों के साथ तो नहीं इकट्ठे हो रहे, या गलत दिशा में तो नहीं जा रहे, गलत निर्णय तो नहीं ले रहे। तो आशा है आप इस बात को इंट्रोडक्शन रूप में समझेंगे। हम इसमें और डिटेल में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।